गुड मॉर्निंग इंटरनेट। स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं हीरो एक्सट्रीम 160R का ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूं और साथ में इसके माइलेज के बारे में भी बताने वाला हूं। तो अगर आपको हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या फिर माइलेज के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं जो हीरो एक्सट्रीम 160R है वो मेरे दोस्त का है और मैं डायरेक्टली उसी से पूछ के बताऊंगा सारी चीज़ें कि मतलब कि उससे ये मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम्स है या फिर उसकी माइलेज क्या है, परफॉर्मेंस वगैरह क्या है, तो मैं डायरेक्ट उसी से पूछ के बताऊंगा। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बाकी ये हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में सारी जानकारी अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि पावर फिगर्स या फिर जो फीचर्स वगैरह है वो जानना है तो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये बाइक ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर चल चुकी है और ये इसकी 5 सर्विसिंग हो गई है, ठीक है। तो अभी एकदम सही समय होगा इसके माइलेज के बारे में जानकारी लेना, क्योंकि अभी जो होगा वो माइलेज इसके पीक पे होगा। और अब डायरेक्ट हम इसके ऑनर से बात करेंगे, जो एग्जैक्ट फिगर मतलब कि सही फिगर एक ऑनर ही बता सकता है। और इसके बिल्ड क्वालिटी और अदर जो भी चीज़ें हैं हम लोग इससे डायरेक्ट पूछेंगे। इससे आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हुआ कि आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक जो है बजट फ्रेंडली है और बिकती भी बहुत ज़्यादा हीरो की तरफ से आती है। तो सर्विसिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको हीरो का सर्विस इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी मिल जाएगा। तो अब जो होगा हम डायरेक्ट ऑनर से बात करेंगे, और लेकिन उससे पहले मैं इस बाइक का ओवरव्यू देने वाला हूँ, जिसका मतलब हम लोग रिव्यू बना रहे हैं उस बाइक का ओवरव्यू दूंगा। तो ये है अपनी हीरो एक्सट्रीम 160R जिसका मैं ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। ये बाइक जो है ऑलरेडी 6859 किलोमीटर मतलब अराउंड 7000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी 5 सर्विसिंग हो चुकी है। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसके ऑनर से सवाल पूछते हैं जो भी पूछना है इस बाइक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैक्सिमम 5 मिनट के बाइकिंग और मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ जो आपके काम की हो सकती है। तो अब हम लोग इसके ऑनर को बुलाते हैं फ्रेम में और उनसे सवाल करते हैं इस बाइक के बारे में। तो अभय, तुम्हारा स्वागत है इस चैनल पर। नमस्कार। तो आज तुमको मालूम है ना कि हम लोग इस वीडियो में हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में कुछ सवाल के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि तुम इसके ऑनर हो और ऑलमोस्ट 2 साल से इसको चला रहे हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा आइडिया है इस बाइक के बारे में। तो ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि तुमने ये बाइक मतलब कब ख़रीदा था? एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 11 नवंबर 2021 जो डेट है वो एग्जैक्ट डेट याद है, बहुत अच्छी बात है। पहले बाइक है इसलिए याद है। हाँ ठीक है। तो पहला मतलब कि ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आप इससे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये बाइक तुमको चलाने में या फिर इसकी जो परफॉर्मेंस है रोड पे कैसे चलती है? देखो, परफॉर्मेंस वाइज अगर स्पीड की बात कर ले तो इनिशियल स्पीड इसका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पिकअप जल्दी पकड़ती है। हैंडलिंग, क्योंकि मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है, तो हैंडलिंग वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और दूसरा, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले इसका, तो स्टार्टिंग में मुझे जो है मतलब 1-2 सर्विसिंग के बाद जो है थोड़ा सा इसमें जैसे पीछे का ये गार्ड हो गया, इन सब चीज़ों में जो है आवाज़ आता था, जैसे नट वगैरह ढीला होने का। बट 3-4 सर्विसिंग होने के बाद जो ये सब ठीक हो गया है। अब क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा ये ड्रम सिस्टम है पीछे, तो एक्चुअल में क्या अच्छा है, ये ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें डुअल डिस्क मिल रहा था तो वो मैंने नहीं लिया। ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा सा क्या होता है कि जब ये स्पीड पकड़ती है अराउंड 50, 60, 70 के करीब जाती है, तो थोड़ा सा जो है एज अ ऑनर एक्सपीरियंस जो है वो ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा सा पीछे का जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि लगेगा तो रुक ही जाएगा। हाँ। बाकी इनिशियल पिकअप अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी वगैरह सारा ठीक है जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आता है। तो बाकी ये रोड पे चलती कैसे, मतलब स्टेबल फील होती है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये कंट्रोल नहीं होगी या फिर आउट ऑफ द लाइन चली जाएगी, ऐसा कभी महसूस होता है? हाँ, जैसे लगभग वही अगर 80-90 क्रॉस कर जाएगा तब थोड़ा सा जो है ऐसा फील आता है। बट कभी कभी जो है वही ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर जो है हल्का हल्का कभी कभी फील आता है, अदरवाइज बहुत सही लगता है। इंजन पे स्ट्रेस कभी महसूस होता है? ऐसा लगता है कि अब नहीं भागेगी गाड़ी या फिर मतलब गियर शिफ्ट मांग रही है या फिर रोकना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय अगर चल गया है तो रोकना, क्योंकि इंजन ओवरहीट हो सकता है। तो ये सब इशू कभी ओवरहीट का, जैसे अगर लाइक 90-100 के करीब अगर लगभग चलता है आधा पौने घंटा गाड़ी, तो ऐसा लगता है, फील होता है गाड़ी गर्म हो गया है। और ये सब दिक्कत जो है वो 4-5 सर्विसिंग तक आता था, बट 5 सर्विसिंग के बाद जब कंप्लीट हो गया तो ऐसा कुछ नहीं फीलिंग होता है। बट हाँ, वही है थोड़ा सा जैसे लाइक 100 क्रॉस कर जाता है, क्योंकि 1-2 बार ही मैंने 100 क्रॉस किया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा गाड़ी जो है
ऐसा लगता है कि मतलब इंजन पे स्ट्रेस फील हो रहा है, आवाज़ से, वाइब्रेशन से ये सब फील होता है थोड़ा सा। बाकी ओवरऑल अभी तो फिलहाल 102 बार ही मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर इस बाइक को 80 के नीचे चला रहे हैं तो बाइक बिल्कुल हाँ 80 safe के है। नीचे सही है, और क्योंकि 80 बहुत जल्दी पकड़ लेती है पिकअप। हाँ। तो हाँ, पता मैंने ही भी ये बाइक चलाई है तो पिकअप काफ़ी हाँ, तेज पकड़ता पता ही है नहीं ये। चलता है कि 80 कितना जल्दी हो गया वो चीज़। अभी हम लोग भागलपुर से आ रहे हैं, लगभग 600 किलोमीटर का ट्रिप था, ठीक है। तो इतने लंबे ट्रिप में इसके कंफर्ट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? देखो कंफर्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो सीटिंग, इसका जो कुशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो नो डाउट। और इसका जो सॉकर है ये जर्क को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो कोई इस तरह का जर्किंग वगैरह, क्योंकि ऑफ रोडिंग भी वगैरह बहुत सारा हुआ था बहुत जगह, तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया। बट थोड़ा लंबा टाइम तक बैठने के बाद थोड़ा सा कमर में और हल्का सा जो बैक पेन है ये हल्का सा महसूस हुआ था। और क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूसली बाइक चलाया था, बिना नॉन स्टॉप जो है अराउंड 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर जो है नॉन स्टॉप चलाया था आपने, तो थोड़ा सा जो है हल्का सा जो ये कह सकते हैं कि बैक पेन हल्का सा। अच्छा, हम लोग विक्रमशिला जा रहे थे तो एकदम हाँ, रोड बिल्कुल खराब था, तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग उस टाइम मेरे बाइक का अगर बात किया जाए तो इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसका सॉकर जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक को अब्जॉर्ब करता है। तो इस कंडीशन में जो है थोड़ा सा बाइक जो मुझे इस वेरिएंट में अच्छा लगा, जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा शॉक अब्जॉर्ब किया। बट वही है कि अगर लगातार आप चलाओगे तो थोड़ा सा आपको जो है बैक पेन का इशू होगा। बाकी चलो ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है माइलेज। 600 किलोमीटर हम लोगों ने चलाया, तुमने फुल टैंक करवाया था, ठीक है, तो तुम इसके माइलेज के बारे में क्या बोलोगे? देखो माइलेज को लेकर थोड़ा तो परेशान हूँ, क्योंकि अमूमन हीरो का बाइक जो है वो माइलेज के लिए जाना जाता है। और दूसरा ये दिक्कत है कि जब मैंने भी लिया था तो हालांकि इसका स्पोर्टी लुक देख के तो लिया ही था, बट माइलेज भी थोड़ा दिमाग में था, क्योंकि सीधी सी बात है कंपनी का जो 160 सीसी का सेगमेंट का बाइक है तो माइलेज तो होगा ही, और बैकग्राउंड भी कंपनी का ऐसा है कि वो माइलेज बाइक ही बनाती है, तो इस वजह से भी लिया था। बट उससे थोड़ा सा लिटिल बिट डिसअपॉइंट देखने को मिला, क्योंकि ये 30 और अगर हार्डली जाए तो 35, इससे ज़्यादा का माइलेज, मतलब कि माइलेज में इम्प्रूवमेंट किया हो सकता था। हाँ, या फिर ऐसा कोई इशू हो जिस मतलब मेंटेनेंस की वजह से भी माइलेज नहीं देती है बाइक, तो ऐसा कोई इशू मेंटेन तो रखता है बाइक? देखो मेंटेनेंस की जैसे बात कर ले तो अगर टाइम टू टाइम मैंने सर्विसिंग कराया है, एक भी सर्विसिंग मैंने लैप्स नहीं किया है। और अगर स्पीड की बात कर ले, क्योंकि वो सीधी सी बात है अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो माइलेज डाउन होगा ही, तो वो भी मैंने टेस्ट किया है कि अगर स्पीड को 60, 70, 50 इसके बीच में अगर रखा जाए, क्योंकि सीधी सी बात है अब रोड पे चलते हो तो स्पीड वैरी होता ही आगे पीछे, तो फिर भी मैंने 70 से नीचे ही रखा है। तो उस कंडीशन में भी 35, जैसा मैंने आपको बताया कि 30 से हार्डली 35 तक जाता है, बट 35 से आगे नहीं जा पाता है, चाहे वो आप प्लेन रोड की बात कर लो, अगर आपका स्पीड 70 से 50 के बीच में तब भी। तो माइलेज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा हूँ हल्का सा। देखा जाए तो मिला जुला के माइलेज ठीक ठाक है, मतलब अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक हम लोग बोल सकते हैं। तो ठीक है, अगर मान लो ये बाइक कोई ख़रीदना चाहता है तो तुम सलाह दोगे कि लेना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं, मतलब ये बाइक नहीं लेना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में और दूसरी कोई बाइक है तो तुम अगर बताना चाहो तो? देखो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बाइक अगर आप स्टूडेंट हो या फिर छोटे मोटे राइडर हो, आपको देखिए स्टूडेंट का नाम लिया, लेकिन स्टूडेंट तो बजट पे होता है, क्योंकि उसको हाँ, हर चीज़ के लिए पैसे घर से लेने होते हैं। तो फिर और फिर माइलेज का बात बोल रहे हो तो फिर स्टूडेंट जैसे कि अब देखो अगर बजट इशू है तो फिर तो ये बाइक कंफर्टेबल नहीं है बजट में, क्योंकि एक तो इसका 138-40 के अराउंड, मतलब माइलेज ही परेशान करे, बाकी और कोई परेशान नहीं करता है बाइक। और थोड़ा सा क्योंकि इस रेंज में थोड़ा सा अच्छा बाइक भी और मिल जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ। अब क्योंकि अब मैं जो ओपिनियन दूंगा वो सीधी सी बात है, एक माइंड को सेट रख के करना पड़ेगा। अब लोगों का वेरी होता है बजट, कोई आगे भी बढ़ सकता है, कोई अलग माइंडसेट से है। अगर ओवरऑल बात किया जाए, अगर स्पीड आपको चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल चाहिए और लुक्स के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ये गाड़ी बेस्ट है आपके लिए। मतलब अगर माइलेज मेंटेन कर सकते हो तो आप इस बाइक को हाँ ले सकते हो, और अगर आपको माइलेज का इशू नहीं है तो। अच्छा, इसका जो एवरेज सर्विस कॉस्ट होता है वो क्या होता है लगभग? एवरेज सर्विस कॉस्ट अगर जैसे कि बात कर ले तो 5वां सर्विसिंग भी मैंने करवाया था, तो लगभग 1000-1500 के करीब जो है वो हार्डली जाता है, 1000-1500।
उससे ज़्यादा नहीं लगता। और सर्विसिंग का लगभग इंटरवल क्या होता है? इंटरवल लगभग अब होता क्या है कि कंपनी जो होती है वो काफ़ी स्मार्ट होती है। स्टार्टिंग में आपको कहती है कि 5 सर्विसिंग है, बट एक टाइम सेट कर देती है कि आपको विदिन 1 ईयर में आपको करवाना ही पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि अगर आपका माइलेज मतलब बाइक है, अगर आपका सर्विसिंग नहीं भी मांगता है तो वो कहती है कि हमारा सर्विसिंग एक्सपायर हो जाएगा, आप करवा लो। तो उस कंडीशन में मेरा जो है वो अराउंड 2 से ढाई महीना, अप्रॉक्स 3 महीने के बीच में जो है सारा सर्विसिंग जो है एक इंटरवल पे किया गया था। अच्छा, मतलब किलोमीटर, हाँ वो तो डेडलाइन होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए नोटिस करती मतलब है, उसका कोई काम नहीं उसका होता। कोई काम नहीं, क्योंकि उनका सर्विसिंग कंप्लीट करना होता है। काम तो होता है टाइम का, कि टाइम पीरियड में करवा लेना है आपको। कंपनी के अकॉर्डिंग। और ये एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हीरो के जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो जनरली कुछ समय में सही से काम करना बंद कर देते हैं, या फिर बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें वो काम ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसमें भी ऐसा कोई इशू है जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम ना कर रहा हो? देखो, इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात कर ले तो अभी तक, क्योंकि अराउंड 2 साल होने वाला है मेरे बाइक को, तो ऐसा कुछ इशू नहीं आया है। बट अगर आप थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पर, तो ये जो लाइट आप देख रहे हो, हाई बीम लो बीम जो है, तो इसमें थोड़ा सा इशू आया था। अब मे बी ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये खुला पार्ट है और कभी पानी वगैरह गया होगा इसके अंदर, तो इस वजह से भी हो सकता है। बट सर्विसिंग में इसने मतलब वर्कर्स ने मुझे ठीक करके दे दिया था। तो अगर ऐसा कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है जो परेशान, ऐसा कुछ भी ये नॉर्मल इशू किसी भी बाइक में हो सकता है। किसी भी बाइक में हो सकता है। पानी पड़ेगा तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, इसके लिए कोई दिक्कत है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का तो थैंक यू सो मच सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, ये मेरे दोस्त है इसलिए मैं इनको तुम बोल रहा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, अभय पोद्दार व्लॉग्स। नहीं, ब्लॉग्स नहीं, अभय पोद्दार, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, मिल जाएगा। और आई बटन। तो आप इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। तो फिर थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था हीरो एक्सट्रीम 160R का ऑनरशिप रिव्यू, और मैंने इसमें माइलेज के बारे में बताया, और इसमें पूरा जो था वो इनसाइट ऑनर का था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये बाइक की परफॉर्मेंस या माइलेज कैसी है, आपको ये बाइक लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए। देखिए, इसका हीरो एक्सट्रीम जो है, मतलब हीरो एक्सट्रीम का 2023 मॉडल आ गया है, जिसमें कंपनी ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किया, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टॉप मॉडल में अपसाइड डाउन फॉक्स दे दिया, और शायद से डुअल चैनल ABS भी दे दिया, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है? तो कंपनी ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा उसमें माइलेज भी इम्प्रूव हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से इस बाइक को लेना एक अच्छा डिसीजन होगा, ठीक है? क्योंकि और ये लगभग 2 साल पुराना मॉडल है, शायद से ये फर्स्ट बैच का ही है मोटरसाइकिल, ठीक है? तो हो सकता है कि उस बैच में कोई इशू हो, लेकिन जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक बार आप कंफर्म हो लेना शोरूम में जा कर के। वैसे तो शोरूम वाले बताएंगे नहीं, अगर आपको टेस्ट राइड या फिर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसके पास मतलब कि एकदम नया वाला मॉडल है, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।